हवा कोई करंट नहीं ले रहा, कुछ भी बिजली नहीं ले रहा। इसका मतलब ये आ सकता है कि कहीं उसका कंप्रेसर जला हुआ तो नहीं है। हम ये चेक करने कंफर्म करते हैं उसका कंप्रेसर जला हुआ तो नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम कंप्रेसर अब हमने कंप्रेसर को ले लिया। कंप्रेसर लेने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस कंप्रेसर की हम शॉर्टेज को चेक करते हैं, कहीं ये कंप्रेसर शॉर्ट तो नहीं है। शॉर्ट चेक करने का क्या मेथड है, आपने इसको शॉर्ट कैसे चेक करना है, आपने मीटर को ऑन पे रखा, ऑन पे रखने के बाद आपने बॉडी शॉर्ट चेक करनी है कि आपने मीटर की दोनों तारें यहाँ लगानी है। क्यों लगानी है, तो चेक करनी है। आप जिस चीज़ के साथ मोटर को चेक करेंगे, आया वो मूसल है कि नहीं, वो कंडक्टर है कि नहीं, उसमें से करंट का फ्लो होता है कि नहीं, हम पहले इसको कंफर्म करेंगे। अगर इस पर कार्बन हुई या पेंट हुआ तो आपकी सुई जो है या आपका मीटर जो है रीडिंग नहीं देगा। इंजीनियरिंग मेथड ये होता है, ये नहीं होता कि यहाँ से डायरेक्ट तार यहाँ लगा दें, आपकी सुई हरकत नहीं करती या मीटर को बीम नहीं देता, आप समझते हैं शॉर्ट नहीं है, जैसे डायरेक्ट चलाते हैं धमाका हो जाता है। वजह क्या है, वजह यह है कि इसके ऊपर पेंट होता है, जम गया होता है। पहले इसको कन्फर्म करें, क्योंकि आपने सिंगल फेस में काम नहीं करना होता। सिंगल फेस से 1.5 टन तक है, 2 टन तक आ जाएगी। उसके बाद क्या है, सारा 3 फेस है। 3 फेस के अंदर भक्ति की गुंजाइश ही नहीं है, बड़ा हादसा करके बैठेंगे। अब आपने चेक कर लिया ये कंडक्टर है, मूसल है, आपका मीटर बीम दे रहा है या कंटिन्यूटी शो कर रहा है, आपने इसी तार को, एक तार को लगा रहने देना है, दूसरी तार को आपने उठाकर कंप्रेसर के किसी एक पॉइंट के साथ लगा दें। आमतौर पे हम कॉमन के साथ लगाते हैं। देखिए मीटर रीडिंग देता है कि नहीं देता, अगर देता है तो ये कंप्रेसर शॉर्ट है, ख़त्म। शॉर्ट कंप्रेसर को ना चेक किया जाता है ना कुछ किया जाता है, पता चल गया शॉर्ट है तो आपने कस्टमर को बता देना, सर ये कंप्रेसर रिप्लेस होगा, ये कंप्रेसर तब्दील होगा, या आप इसकी मोटर को रिप्लेस करा दें। वारंटी ना नए की है ना पुराने की है। अगर यहाँ सुई हरकत नहीं कर रही या आपको रीडिंग नहीं शो हो रही, इसका मतलब है ये कंप्रेसर शॉर्ट नहीं है। फिर आप क्या करते हैं, आप इस कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाते हैं। कंप्लेन पे गए, फॉल्ट क्या था, कंप्लेन पे गए, कंप्रेसर नहीं चल रहा। कंप्लेन क्या थी, हमारा फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा, हमारा डीप फ्रीजर कूलिंग नहीं कर रहा, हमारा वाटर कूलर कूलिंग नहीं कर रहा। तो अब आपने क्या करना है, क्योंकि वो करंट भी नहीं ले रहा, हम सबसे पहले मेन आइटम पे आएंगे जिसकी कीमत हज़ारों में है, बाकी चीज़ें 200, 150, 200 रुपये की हैं। असल मसला इसका है। अब इसे डायरेक्ट चलाने के लिए आपने क्या करना है, आपको पता चल गया कि कॉमन कैसे ट्रेस करनी है, स्टार्टिंग कैसे ट्रेस करनी है, रनिंग कैसे ट्रेस करनी है। अभी आपने प्रैक्टिकल कर लिया है, ठीक है। अब आपका अगला प्रैक्टिकल जो आ गया, एक तार अपने कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल के साथ लगानी है डायरेक्ट चलाने के लिए, और दूसरी तार अपने कंप्रेसर के रनिंग टर्मिनल के साथ लगानी है। और करंट को आपने रनिंग से स्टार्टिंग में 1 से 2 सेकंड के लिए शिफ्ट करना है, क्योंकि जब तक करंट स्टार्टिंग वाइंडिंग में नहीं जाएगा कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो वह सारी जिंदगी बैठे रहे, कंप्रेसर में रन नहीं होगा। करंट स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाना मस्ट है। स्टार्टिंग वाइंडिंग की मज़ाहमत ज़्यादा होती है, कल भी मैंने समझाया था। इसे आपने चंद 1 सेकंड के लिए सर्किट में रखना है। अगर आपने ज़्यादा देर स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट में ले आए तो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाए, बैठे रहे, कंप्रेसर आप फारिग कर दिया। आपने क्या करना है, मैं आपको चेक कराऊंगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैं खुद कराऊंगा। एक तार कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल के साथ लगानी है, एक तार आपने रनिंग के साथ लगानी है। करंट को रनिंग से आपने स्टार्टिंग में शिफ्ट करना है 1 से 2 सेकंड के लिए। यहाँ पर ये देखें डॉट शो है, डॉट शो का मतलब है ये तार परमानेंट नहीं है, आर्जी तौर पर टच की गई है। तो इस तरीके से आपने फ्रिज, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर के कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाकर चेक करना है। अगर वो डायरेक्ट सही चल पड़ता है, इसका मतलब ये है कि कंप्रेसर ठीक है, कोई और चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से आपके कंप्रेसर तक करंट नहीं आ रहा और ये नहीं चल रहा। फिर हम बाकी चीज़ों को फॉलो करेंगे, अब इसके बाद आ जाएंगी वो चीज़ें भी। अगर एसी का कंप्रेसर है
एसी का कंप्रेसर जब भी आपने चलाना होता है इस तरह डायरेक्ट नहीं चलाएंगे। एसी का कंप्रेसर अगर इस तरह आप डायरेक्ट चलाएंगे वो ज़्यादा करंट लेगा, दरवाज़ा खुद तो कट जाता वो। एसी का कंप्रेसर के अंदर जो मोटर होती है, कैपेसिटर रन होती है, उसके साथ आपने रनिंग कैपेसिटर लगाना ही लगाना है। इस वजह से एसी के कंप्रेसर को ऐसे नहीं चलाया जाता, उसके साथ आप रनिंग कैपेसिटर लगाएंगे। अगर आप ऐसे चलाएं चल जाएगा कंप्रेसर, लेकिन एम्पेयर ज़्यादा लेगा, आपको पता नहीं चलेगा ये कंप्रेसर सही है या ख़राब है, क्योंकि एम्पेयर इतने ज़्यादा हैं। तो इस वजह से हम एसी का कंप्रेसर जब हम ख़रीदने जाते हैं या उसको चलाते हैं तो हम उसके साथ कैपेसिटर लाजमी लगाते हैं। अब एसी का कंप्रेसर अगला प्रैक्टिकल, दोनों प्रैक्टिकल हम इकट्ठे करेंगे ताकि ये ख़त्म हो जाए बेसिक। आपने एसी का कंप्रेसर रोटरी कंप्रेसर होता है, इसके पॉइंट सीधे सीधे नहीं होते, खुद किधर जा रहा होता है, खुद किधर जा रहा होता है। आपने रनिंग कैपेसिटर ले लेना है। रनिंग कैपेसिटर लेने के बाद आप आपने मेन की तार लेनी है, कैपेसिटर के एक सिरे में दे देनी है, किसी एक सिरे में दे दें। जिस सिरे में आप तार देंगे वो सिरा आपका हमेशा रनिंग बनेगा। पहले भी कल भी मैंने ये चीज़ समझाई थी। ये सिरा आपका रनिंग बन गया। कैपेसिटर का दूसरा सिरा हमेशा स्टार्टिंग बनता है, तो आप किसी भी मोटर को आप चलाएंगे दूसरा सिरा आपका स्टार्टिंग बनेगा। उसके बाद आप न्यूट्रल तार लें या फेस की तार लें, आप कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल के साथ लगा के इसे चलाएं। इसके एम्पेयर देखें या क्या कहता है, आपको मालूम हो जाएगा ये कंप्रेसर सही है या ख़राब है। एसी के कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाना, फ्रिज, डीप फ्रीज़र, वाटर कूलर के कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाना, ये अशकाल मिला।